हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि फ्रेंड्स अगर आप कोई भी वीडियो कभी देख ना पाएँ तो आपको इधर उधर खोजने में परेशानी ना हो, सीधा आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 1.3 में देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न में है, आप जानते हैं कि 1/7 इसका मान यहाँ पर 0.14285 इसके ऊपर बार है और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, और प्रश्न इधर है, बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। और फ्रेंड्स यदि हाँ है तो कैसे है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 1.3 को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको हम समझाते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रश्नावली 1.3 कॉपी पर लिख लिया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न ये हमारा बुक वाला नहीं है, ये हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएंगे। इसके बिना फ्रेंड्स आपको 1.3 अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमें किस प्रकार से हल करना। अगर आप ये समझ गए हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स 1.3 आपके लिए कुछ भी नहीं है, तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहला महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवृत्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो हमारा शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। इसका कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पर लिखे हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, देख लीजिए यहाँ पर शांत आवृत्ति या फिर अनवसानी आवर्ती। ये देखिए अनवसानी आवर्ती, शांत और अनवसानी दोनों को क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या। इसलिए फ्रेंड्स इसको हम अगर परिमेय संख्या बोलें तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं हमने यहाँ पर परिमेय संख्या इसे क्यों लिखा है। ये हमारा शांत था, ये हमारा अनवसानी था, ये दोनों को मिलकर ही हमारा परिमेय संख्या बना है यहाँ पर। ठीक है, लिख दिए। अब चलिए, ये हमारा अनवसानी अनावर्ती है। आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवर्ती है, यहाँ पर अनावर्ती है। फ्रेंड्स जहाँ पर अनावर्ती आपको लिखा मिल जाए वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब हम इसका कुछ उदाहरण भी देखते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये प्रश्न हमने सबसे पहले क्यों लिख लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सामने हम लिखने में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, इसलिए हम पहले से ही ये चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, और हम आपको अभी समझाते चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स शांत और अनवसानी आवर्ती आप समझ गए, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर हमारा अनवसानी अनावृत्ति हो तो फ्रेंड्स उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड्स अभी हम अपरिमेय संख्या यानी कि जो हमारा अनवसानी अनावर्ती है उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, √2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी हम इसका √2 का मान लिख रहे हैं। √2 का मान क्या होता है, 1.41, 4×2, 1×3, 5×6, ऐसे करके फ्रेंड्स ये हमारा आगे संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पाई का मान हम सब क्या पढ़ते आए हैं, 3.14। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद 3.14 के बाद और भी संख्या होती है। 4 के बाद क्या होगी, 1, 5, 9, 2, 6, ऐसे करके फ्रेंड्स इसमें भी अभी संख्याएं बढ़ती ही चले जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स इसका अंत नहीं है, इसका जितना भी भागा लगाइएगा भागा लगता ही चला जाएगा। इसमें कोई भी संख्या हमारी अब यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। फ्रेंड्स अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, देख लीजिए अब हम शांत आवर्ती और अनवसानी आवर्ती का भी एग्जाम्पल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जगह छोटा पड़ जाएगा, इसी के कारण हम नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आशा कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से दिख रही होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स 4 से 21 में भागा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4 से 21 में भागा देंगे तो 5 बार में लगाएंगे, 4×5 = 20, हमारा यहाँ पर एक शेष उतर जाएगा। और फ्रेंड्स अब देखिए अब तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यहाँ पर एक शून्य बैठा देंगे। 2 बार में 8, 10 में से फ्रेंड्स 8 जाएगा तो 2। अब देख लीजिए इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो फ्रेंड्स एक बार और शून्य यहाँ पर देंगे और 5 बार में लगा देंगे, 4×5 = 20,
देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा कट चुका है। उसी प्रकार से अब इसको देख लीजिए, 2 बार में लगा दीजिए 4, 5 में से 4 गया 1, अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 दे देंगे, 2 पचे के 10, यहाँ पर ये कट गया है। अब फ्रेंड्स अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं जो आपको बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए 5.25, यहाँ पर इसके आगे कोई अंक नहीं है, ये हमारा कट चुका है। इसमें भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से 2.5 बार में ये कट गया है, आगे नहीं है कोई भी अंक। तो फ्रेंड्स अगर ये पूरा कट जाता है तो ये हमारा हो जाता है शांत दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा शांत दशमलव। फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। इसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फ्रेंड्स आशा कर रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न अभी आप समझ गए होंगे, इसलिए फ्रेंड्स हम नीचे एग्जाम्पल देते हुए चले थे। ठीक है, ये हमारे क्या देखे हैं आप अभी, शांत दशमलव वाला। चलिए अब हम दिखा रहे हैं आपको अनवसानी वाला। ठीक है, ये शांत आवृत्ति का था, अब एक अनवसानी आवृत्ति का दिखाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हम पहले से ही एग्जाम्पल लेकर रखे हुए थे। चलिए अब इसमें फ्रेंड्स 3 से भागा देना है 5 में, तो देख लीजिए फ्रेंड्स ध्यान से। सबसे पहले 1 से भागा देंगे हम, तो फ्रेंड्स अगर हम 1 से भागा देंगे इसमें तो देख लीजिए 5 से लगा देंगे, 5 में से 3 घटेगा फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 यहाँ पर। अब देखिए अब तो लगेगा नहीं 3 से भाग इसमें, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर नीचे हमारा 0 बैठ जाएगा। अब 3 से फ्रेंड्स 6 बार में लगा देंगे 18, 20 में से 18 जाएगा 2। देखिए फ्रेंड्स 3 से फिर लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 देते चलेंगे, फिर 3 छक 18, फिर फ्रेंड्स उसी प्रकार से लगाएंगे 2, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पर 0 देंगे, फिर 18, ऐसे लिखते चल जाएंगे और नीचे हमारा फ्रेंड्स ऐसे शेष बचता ही चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1.6666 हमारा फ्रेंड्स दोहराता ही जाएगा, यानी रुकेगा नहीं। चलिए उसी प्रकार से पहले हम इसको भाग देकर देख लेते हैं, फिर फ्रेंड्स हम इसको बताते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। चलिए 1 बार में देंगे फ्रेंड्स भाग, तो कितना 11 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 1 से 1 तो कट ही जाएगा। अब 11 से तो 3 में लगेगा नहीं भाग, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, फिर 0, फिर फ्रेंड्स 11 से 2 बार में लगा देंगे, 11 दूनी 22, 30 में से 22 घटाएंगे तो 8, फिर फ्रेंड्स भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर 11 सत्ते 77 लग जाएगा, फिर फ्रेंड्स 80 में से 77 जाएगा तो 3, फिर नहीं लगेगा भाग तो 0 बैठाते चलेंगे, फिर देखिए 11 दूनी के 22, फिर फ्रेंड्स देखिए घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 11 सत्ते 77 आ जाएगा, फिर फ्रेंड्स घटाएंगे तो आ जाएगा 3। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 1.272727 इसी प्रकार से रिपीट होता चला जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बार। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बार बार आते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बार लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1.27 है, 27 रिपीट हो रहा है, बार आ रहा है, तो 27 के ऊपर बार लगा दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे हम बोलते हैं अनवसानी। देखिए फ्रेंड्स अनवसानी है ये, ठीक है, आप समझ जाइएगा, अनवसानी लिखेंगे, ठीक है, कुछ गलती हो गई है। आवृत्ति, अब देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये अनवसानी आवृत्ति है जो कि बार आ रहा है तो ये भी हमारा वही हो जाएगा, इसमें भी लिख देंगे अनवसानी आवृत्ति। फ्रेंड्स देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आवृत्ति नहीं आवर्ती होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम ऊपर सही लिखे थे आवर्ती, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर इसको भी हम इंग्लिश में बता देते हैं क्या कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लीजिए हम आपको जो बता रहे थे, यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, जो यहाँ पर मेन पॉइंट था वो हम यहाँ पर बता दिए हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवृत्ति का होगा। शांत आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जो हमारा अनवसानी अनावर्ती होता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए हैं। अब देख लीजिए ये जो ऊपर हम आपको बताएं ये था शांत दशमलव, यानी कि फ्रेंड्स ये था हमारा क्या शांत आवर्ती का, और नीचे देख लीजिए ऊपर था शांत आवर्ती या नीचे था अनवसानी आवर्ती का। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा शांत दशमलव और अशांत दशमलव का आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब हम आते हैं चैप्टर की ओर, जो कि हम आपको पहले ही क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब हम कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने प्रश्नावली 1.3 को कॉपी पर लिख लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए
अगर इसमें भागा लगाना है, नीचे जिसमें 0 रहता है तो इसमें तो कुछ नहीं करना रहता है। सबसे पहले तो लिख देंगे 36 और नीचे देखिए फ्रेंड्स 2 शून्य था तो ऊपर 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, भाग देने पर आ जाएगा दशमलव में 3 और 6। फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए फ्रेंड्स 0.36 के बाद कोई अंक आ रही है, तो फ्रेंड्स कोई अंक नहीं है, ये तो हमारा कट गया, इतना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा रह जाएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं शांत, क्योंकि फ्रेंड्स आगे तो बढ़ नहीं रहा है कोई भी अंक। अब देख लीजिए दूसरा में 1/11 है, तो इसमें तो आसान था भाग देना, तो इसमें तो हम भाग यहाँ पर दे दिए थे, बस नीचे 0 था तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे 2 शून्य था, लेकिन इसमें तो कोई शून्य वाला प्रश्न है ही नहीं। तो चलिए इसमें 11 से भाग देकर देखते हैं। 11 से फ्रेंड्स 1 में भाग देंगे तो सबसे पहले 1 से तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, 1 शून्य बैठा देंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए क्या अभी भी भाग लग रहा है, तो अभी भी नहीं लग रहा है, तो 1 शून्य और बैठाएंगे, यहाँ पर भी 1 शून्य दे देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 बार में लगा देंगे 99। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या फ्रेंड्स 11 से फिर से भाग यहाँ पर देंगे तो लगेगा नहीं, तो 1 शून्य देंगे। फ्रेंड्स अभी भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 1 शून्य देंगे और यहाँ पर भी 1 शून्य और देना पड़ेगा। फिर अब 9 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 99। फिर घटाएंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा 1। फ्रेंड्स फिर शून्य देंगे यहाँ पर, फिर भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर भी शून्य देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी 1 शून्य बैठाएंगे, फिर 9 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 99। फिर 1 बचेगा। फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर देखिए 0.090909 जो है वो बार बार यहाँ पर हमारा दोहराया जा रहा है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, इसका मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर 0.090909 ये बार बार हमारा आ रहा है। फ्रेंड्स अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, अनवसानी आवर्ती। इसलिए फ्रेंड्स देख लीजिए अभी ये प्रश्न में हमारा कितना कम आ रहा है, इसलिए हम पहले ही आपको हम लिख करके बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब हम आ रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनवसानी आवर्ती को ही यहाँ पर अनवसानी पुनरावर्ती भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पुनरावर्ती कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या का बार बार पुनर्लिखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे 09 है, 09 बार बार आते जा रहा है। चलिए अब हम तीसरे नंबर में आते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, 832 1 33/8, ठीक है। अब 8 से हमें भाग देना है 33 में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही 8 से भाग देकर देख लेते हैं 33 में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स 8 चौ 32, 4 से 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, ये तो कट ही जाएगा, अब तो लगेगा नहीं फ्रेंड्स भाग, तो दशमलव यहाँ पर शून्य दे देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार में लग जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो 1 शून्य बैठा देंगे। फिर अब 8 से लगा देंगे 2 बार में, 8 दूनी के 16। फ्रेंड्स 20 में से 16 घटेगा तो आएगा क्या हमारा 4। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 शून्य बैठाएंगे। अब 8 से 40 कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में, यानी कि फ्रेंड्स इसको भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ है 4.125, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए 4.125 आ गया है, अब आगे कट गया है पूरा, अब नहीं कुछ भाग लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये कट गया है, आगे कुछ नहीं है, तो क्या हमारा ये शांत हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ नंबर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ में देख लीजिए 13 से भागा देना है हमें 3 में। फ्रेंड्स यहाँ पर 13 से 3 में भाग देना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये भाग लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर दशमलव दे करके आपको 0 बैठाना पड़ेगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 26 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स 30 में से यहाँ पर 26 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4। फिर 0 बैठा देंगे, 3 बार में लग जाएगा हमारा 13 3 के 39। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 39 घटेगा तो 1। फिर 0 बैठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 0 बैठाने के बाद भी ये नहीं लग रहा है, तो यानी कि 1 शून्य और यहाँ पर बैठाना होगा। अब 13 से कितना बार में लग जाएगा हमारा 7 बार में, 91। और 100 में से फ्रेंड्स 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। फ्रेंड्स देख लीजिए फिर यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, फिर 0 बैठाएंगे। फिर 13 से कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में तो 91 आ जाता है, तो 6 बार में लगाएंगे 78। फ्रेंड्स देख लीजिए ये भाग हमारा लंबा होते जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको भाग दे करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दूसरे कॉपी में भाग दे करके यहाँ पर कितना बार में लगा है ये हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका भी समय बचे। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर 0 देखिए लिखते हैं 230769। फ्रेंड्स देखिए 230769 और 769 के बाद देखिए 030। फ्रेंड्स यहाँ पर बार बार दोहरा रहा है ये वाला जो संख्या है,
अब फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताएं कि कोई संख्या बार बार दोहराया जाता है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0.23079 के ऊपर बार लगा दिए। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 230769, फिर यहाँ पर आएगा 230769। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स ये संख्या हमारी बार बार दोहरा रही है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी बार बार दोहराती है तो हमारी क्या हो जाती है, अनुवसानी आवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि 4th नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर और 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको 5वें नंबर को हल कर दिखाएंगे। 11 से फ्रेंड्स भाग देना है 2 में। तो फ्रेंड्स भाग तो लगने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पर पहले दशमलव दे देते हैं, फिर यहाँ पर शून्य बैठा देंगे। अब एक बार में लग जाएगा फ्रेंड्स। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। अब फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा तो एक शून्य दे देंगे, फिर 11 8 88 लगा देते हैं, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 देंगे तो एक बार में फिर से लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, 11। फिर यहाँ पर 20 में से 11 घटाएंगे तो 9, फिर फ्रेंड्स नहीं लगेगा तो एक शून्य दे देंगे, फिर 8 बार में 88, फिर घटाएंगे तो 2। फ्रेंड्स इससे क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर 0.18 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 18 18 18 बार बार दोहराता हुआ जा रहा है। तो फ्रेंड्स जब हमारे यहाँ पर बार लग जाए, बार बार कोई भी संख्या को दोहराई तो हमारे क्या हो जाता है, अनुवसानी आवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं 5वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आप एक बार खुद से भी भाग देकर जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आ रहे हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए, नीचे में 400 है तो हमें 400 से भाग नहीं देना है। क्या कीजिए कि सबसे पहले आप 4 से भाग देकर देख लीजिए। 4 से 329 में भाग दे देते हैं तो 8 बार में फ्रेंड्स आ जाएगी हमारी 32, कट गया हमारा। अब 9, अब देख लीजिए 4 से 2 बार में भाग दे देंगे 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, नहीं लगेगा तो दशमलव दे करके यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर से 2 बार में 8, 10 में से 8 गया तो 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 0 देने के बाद 4 से 5 बार में लग जाएगा 20। देख लीजिए ये तो हमारा कट गया। अभी हमारा क्या आया है, 82.25। ये हम 4 से भाग दिए तब आया, लेकिन हमें भाग किससे देना था, 400 से, यानी आगे हमारे यहाँ पर भी 2 शून्य बचा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 82.25। यहाँ पर पहले से दशमलव यहाँ था और नीचे 2 शून्य और था, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर दशमलव खिसकाएंगे तो 1 और दोनों के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा दशमलव में 8225। फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैसे हुआ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर नीचे 2 को शून्य था तो फ्रेंड्स शून्य को भी तो हमें लिखना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो गया, शांत। तो चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1.3 का जो पहले नंबर प्रश्न था, जिसके फ्रेंड्स टोटल 6 प्रश्न थे, वो आज हमने हल कर लिए हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी के चलते फ्रेंड्स हम अभी इतना ही बनाकर छोड़ दिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कल हम मिलेंगे, आपको इसके आगे बनाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कल हम हल करेंगे 1.3 के 2 नंबर से।